चैनल एग्री नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने कल बात की थी रूट्स के बारे में और आज हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, मॉडिफिकेशन रूट अपने वाइटल फंक्शंस, अलग अलग टाइप्स के फंक्शन करने के लिए वो रूट को मॉडिफाइड करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन, तो हम जैसे देखें कि ये रूट का मॉडिफिकेशन फर्स्टली देख रहे हैं फ्लैसी टैप रूट, नोड्यूलेटेड टैप रूट्स और एक होता है रेस्पिरेटरी टैप रूट्स। तो जैसा हम बात करें कि फ्लैजी टैप रूट्स के बारे में देखें तो फ्लैजी दैट मीन्स फ्लैजी मांसल हो जाना, गूदेदार हो जाना। ये फूड स्टोरेज करने के कारण ये गूदेदार या मांसल हो जाते हैं। तो इनमें भी कौन कौन से आते हैं? फ्यूजी फॉर्म, नेपी फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म और ट्यूबरस फॉर्म, ट्यूबरस रूट्स में। तो हम लोग फ्यूजी फॉर्म रूट्स क्या होते हैं? वे रूट्स जो कि ये जहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये फ्यूजी फॉर्म रूट्स हैं। यहाँ पे ये फ्यूजी फॉर्म में क्या होता है, ये ऊपर से एकदम ये फूड स्टोरेज करने के कारण ये बीच में एकदम मोटा और नीचे की ओर एकदम पतला हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फ्यूजी फॉर्म रूट्स। ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं? रेफिनस सटाइवस में, दैट मीन्स मूली में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी नेपी फॉर्म की। नेपी फॉर्म में इस प्रकार की जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की ओर देख रहे हैं कि जैसे ऊपर ये मोटी हैं और नीचे एकदम से पतली हो गई हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेपी फॉर्म। जैसा आप लोग सभी देखे होंगे, चुकंदर खाया होगा, सभी ने चुकंदर खाए होंगे। चुकंदर में देखा होगा कि ये एकदम से ऊपर ये ऐसा ऊपर से एकदम मोटा और नीचे की ओर एकदम से पतला हो जाता है। तो ये किस में हो गया? सलजम में हो गया, चुकंदर में, पैसिका रावा, ठीक है, ये सब में। फिर हम लोग कॉनिकल रूट्स की बात करें तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर किस में दिखता है आप लोगों को? गाजर में, कैरेट में। फिर हम बात करें कि ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स क्या हो जाते हैं? फूड स्टोरेज करके ये इरेगुलर शेप में ये फूल जाते हैं, जैसे कि हो गया मिरावलास जरापा, 4 o'clock प्लांट। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की फ्लैजी टैप रूट सिस्टम की। अब हम उसके बाद हमारे जो हमने देखा था कि हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे नोड्यूलेटेड टैप रूट के बारे में। ठीक है, तो नोड्यूलेटेड टैप रूट्स के बारे में हम देख रहे हैं। तो नोड्यूलेटेड टैप रूट्स के बारे में यहाँ देखें आप, नोड्यूलेटेड यहाँ पे इसका एग्जांपल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। नोड्यूलेटेड में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ये नोड्यूल बनाना, तो ये क्या होता है, इसमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। अब लेग्यूमिनस क्रॉप कौन कौन सी होते हैं? जो दाल वाली फसलें होती हैं, दलहनी फसलें, उनमें ये रूट्स पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, ये छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं यहाँ पे ये रूट्स में क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा सा वो लोग नोड्यूल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, रूट जो होती हैं वो फूल जाती हैं। तो इसको हम लोग नोड्यूलेटेड रूट्स भी बोल जाते हैं। ये मोस्टली अब राइजोबियम में पाई जाती हैं। राइजोबियम क्या है? एक लेग्यूमिनेशियस में पाया जाने वाला एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। समझ में आया यहाँ पे? अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेटरी रूट्स की। तो अब रेस्पिरेटरी से ही समझ में आ रहा है कि ये रेस्पिरेशन करने के काम आती होंगी, तो नॉर्मली बात है। तो रेस्पिरेटरी रूट्स के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ देखेंगे रेस्पिरेटरी रूट्स के बारे में हम बात करें, ये क्या होते हैं? जब मार्सी सॉइल होगी, दलदली भूमि और साइटी सॉइल्स में ये क्या होते हैं, मतलब जो मैग्रोव वेजिटेशन होते हैं उनमें ऑक्सीजन मतलब पर्याप्त मात्रा में उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। नॉर्मली बात है, उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो इसको पूरा करने के लिए ये जो रूट्स होते हैं वो ये दिख रहा है आप लोगों को कि ये एक मतलब कि क्या कहते हैं, थॉर्न लाइक या स्पाइन्स लाइक के स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये नोक समान बन जाते हैं। ये लेंटिसेल्स वो जिसको बोल जाते हैं, इनसे क्या होते हैं, ये मतलब भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। इनके क्या करते हैं, ये इसके द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं। तो इसको हम लोग लेंटिसेल्स, ये रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन लेते हैं जिससे प्लांट्स को आसानी होती है। ये मोस्टली किस में देखा जाता है? ये मोस्टली हम लोगों को देखने मिलता है राइजोफोरा प्लांट में। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेटोफोर्स भी कह सकते हैं।
हमारी बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। हमारा यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम कंप्लीट हुआ। फिर हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में देखें तो इसमें भी हम लोग फ्लैजी एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है, ये भी फूड स्टोरेज करने के कारण ही ये मोटी हो जाती होंगी। तो इसमें हम लोग देखें ट्यूबरस रूट्स आता है, फैसुलेटेड रूट्स आता है, पामेट रूट्स आते हैं, नोडुलोज रूट्स आते हैं, मोनेलिफॉर्म रूट्स आते हैं और एक होते हैं एनुलेटेड, लास्ट वन होता है एनुलेटेड रूट्स। तो हम बात करेंगे, अब हम बात करें उसके, देखें कैसा होती हैं ये रूट्स, तो हम उसके बारे में बात करेंगे था। ठीक है, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं ट्यूबरस रूट्स हमने सबसे पहले पढ़ा। तो ट्यूबरस हमने पहले भी पढ़ा था कि इर्रेगुलर शेप में होती है। ये इर्रेगुलर शेप तो ठीक है, लेकिन ये फूड स्टोरेज करने के कारण ये इस इर्रेगुलर शेप में नोट्स ये निकलती हैं। ठीक है, अब पीते हैं ये इसमें हो गए, किस में पाई जाती है मोस्टली, आइपोमिया बटाटा शकरकंद में। ठीक है, फिर हो गया फैसुलेटेड रूट्स में हम बात करें। फैसुलेटेड रूट्स क्या होते हैं, ये वे रूट्स होते हैं जो कि आधार मतलब गुच्छों के समान, ये आप लोगों को अलग दिख रहा होगा, एक तरफ से गुच्छे बना रहे हैं तो ये गुच्छों के समान ये हमें दिखाई देता है, या गुच्छों के समान जड़ें निकली होती हैं और आधार से ये दिख रहा है कि ये फूली हुई हैं। ठीक है, फिर हम बात करें ये किस में पाया जाता है, सतावर हो गया, एस्पैरेगस हो गया, डहेलिया में ये प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करेंगे नोडुलोज रूट्स की। तो नोडुलोज तो हमने जैसे पहले बताया कि ये क्या होते हैं, ये नोडुलोज रूट होंगे। इनमें ये जो सीड्स भाग, यहाँ जैसा आप देख रहे हैं इधर ये सीड्स भाग है, यहाँ सीड्स भाग है, तो ये गूदेदार होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, फूल कर क्या बनाते हैं, ये नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, तो इनको हम लोग नोडुलोज रूट्स कह देंगे। ये कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, ये आमा हल्दी हो गया, करकुमा, एमाइडा में प्रेजेंट होते हैं। फिर मोनेलिफॉर्म में देखें, मोनेलिफॉर्म इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो बीच बीच में अंतराल के टाइम पे ये एक मोती समान संरचना बनाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ इंटरवल में फिर ये मोती समान लाइक स्ट्रक्चर बन रहा, फिर थोड़ा सा इंटरवल आया, फिर मोती समान स्ट्रक्चर बना। ये कैसा होता है, जैसे करेला में, मेमोरिका में। ठीक है, फिर एनुलेटेड रूट्स के बारे में हम जैसे बात करें तो एनुलेटेड रूट्स पता है कि ये बलिएट टाइप में होते हैं। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जैसा आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है हम लोग पामेट टाइप। पामेट रूट क्या होते हैं, पामेट जैसे दिख रहा है आप लोगों को, पामेट मतलब हथेली, तो हथेली के लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, ये पामेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे समझ में है। तो हमारा यहाँ एडवेंटिशियस रूट्स का हमने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, फिर हम यहाँ बात करते हैं कि मॉडिफाइड रूट्स फॉर एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो किस किस में दिख रहा है, जैसे प्रॉप रूट्स हो गया, ये स्टिल्ट रूट हो गया, बट्रेस रूट्स हो गया, क्लाइंबिंग रूट्स हो गया। तो अब प्रॉप रूट्स की जैसे बात करेंगे हम, तो प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, वे रूट्स होते हैं ये। ठीक है, प्रॉप रूट्स वे रूट्स होते हैं, ये जो मतलब बायवी शाखाओं, ये जो दिख रहा है यहाँ से शाखाओं से ये निकल के सीधे कहाँ जा रही है, भूमि में जा रहे हैं। मतलब और उनको क्या करते हैं, ये मोस्टली पेड़ को एक दृढ़ता प्रदान करते हैं या मजबूती देते हैं। इनको हम जैसे ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ये बरगद के प्लांट्स में देखा जाता है इनको। ये रूट्स तो ठीक है, ये रूट्स जो होते हैं ये मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब एक बात और इसमें आ गई है तो बता दें कि जो बरगद का ट्री है, सबसे बड़ा बरगद का ट्री जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये ग्रेट वेन्योन ट्री जो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में प्रेजेंट है, जो कि 200 साल पुराना प्लांट है, जिसमें 1600 मोर देन प्रॉप रूट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, एक तो संभाले हुए हैं प्लांट को और उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स इस प्रकार की जो रूट्स होती हैं वो तने के मेन कहाँ से निकलती है, नोट्स से निकलती हैं। जैसा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, नोट्स से निकलकर ये तिरछी जाती हैं ये। ठीक है, ये तिरछी जाती हैं और ये क्या करती है, ये स्टम को
सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे ये क्या करते हैं, स्टम को क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जैसे कि केवड़ा हो गया, गन्ने हो गए, सेकेरम ऑफिसनेरम, ये मेज़ में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा बात आता है कि मिनट, ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्लाइंबिंग रूट्स की। तो क्लाइंबिंग रूट्स उस टाइप की रूट्स होती हैं जो कि प्लांट को नोट्स से निकलती हैं। ये नोट्स से निकलते हुए प्लांट को क्या करते हैं, ये पौधों को क्लाइंबिंग करने के लिए ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनको हम लोग क्लाइंबिंग रूट्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हुआ। फिर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफाइड रूट फॉर वाइटल फंक्शन के लिए, उनके अलग अलग और भी फंक्शंस के लिए ये किस प्रकार से हेल्पफुल है। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं इधर पे मॉडिफाइड रूट्स फॉर वाइटल फंक्शंस के लिए, तो यहाँ पे एसिमिलेटरी रूट्स और फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कह देंगे। फिर नेक्स्ट है हॉस्टोरियल और पैरासिटिक रूट्स, एपिफाइटिक रूट्स, फ्लटिंग रूट्स और कॉन्ट्रैक्टिंग रूट। तो जब हम लोग एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट्स देखें तो ये जो होती हैं, जो एरिफिक रूट्स होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो ग्रीन होके ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक का कार्य करके, फोटोसिंथेसिस करके ये भोजन बनाने का काम भी करती हैं, जैसे कि टीनोस्पोरा, गिलॉय हो गया, सिंघाड़ा हो गया, इनमें। ठीक है, फिर हम लोग हॉस्टोरियल रूट्स की बात करें या पैरासिटिक रूट्स की बात करें तो ये जो पैरासिटिक रूट्स होते हैं प्लांट्स की जड़ें जो होती है तने से निकलकर, कहाँ से, ये तने से निकलकर होस्ट के तने में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये होस्ट के तने में प्रवेश करके वहाँ से भोजन को अवशोषित करती है। नॉर्मली बात है, पैरासिटिक है तो वो तो परजीवी होगा, आप दूसरे से ये अपना भोजन अब्सॉर्ब करेगा, इसलिए वो पैरासिटिक रूट्स में आ रहा है ना। ठीक है, तो जैसे अमरवेल कस्कुटा में हो गया। ठीक है, एपिफाइटिक रूट्स फिर हमारा आता है, जैसे कि ये मोस्टली हम लोग ऑर्किड में देखते हैं, बैंडा हो गया। ये जो इस प्रकार, इसमें विशेष प्रकार की जो वायवी जड़ें होती हैं वो गुच्छों के रूप में प्लांट से लटकी हुई होती हैं। ठीक है, ये जड़ें एक विशेष ऊतक बेलामाइन की सहायता से वातावरण की नमी को अब्सॉर्ब करती हैं। फिर फ्लटिंग रूट्स आता है। ये प्रकार की जड़ें जो होती है स्पॉन्जी जैसे फूली हुई होती हैं। फ्लटिंग है मतलब कि तैरने में सहायक होती है। स्पॉन्जी जैसे फूल के ये क्या करते हैं, प्लांट को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया में हो गया। फिर आते हैं हमारा एक कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट जो होते हैं ये इस प्रकार की जो रूट होती हैं वो अंडरग्राउंड स्टम वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जी ये जड़ें अपनी जो वास्तविक लंबाई जितनी ये जाती है उसको क्या कर देती है, सिकुड़ सकती हैं। तो और क्या करते हैं, प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट को मृदा में उचित स्थान पर ये लाती हैं। ठीक है, जैसे कि केसर हो गया। यहाँ तक का समझ में आया। फिर हम ओके क्या, फिर हम बात करेंगे मॉडिफाइड रूट फॉर इंटरेक्शन विथ सिम्बायोंट्स। ठीक है, तो जैसा हम लोग देखें यहाँ पे एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, ये एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, इसमें जो कवक होते हैं ये फंजाई की जो जड़ें होती हैं। ठीक है, इसमें फंजाई जो होती है वो जड़ों में उगती है। ठीक है, जड़ जो है वहाँ की प्लांट की ये जड़ों पे ही उगती हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जड़ों के बाहर क्या बना लेती, एक मेंटल बना लेते हैं। और जब जड़ पे फंजाई उगेगी तो नॉर्मली बात है कि रूट की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, और अलग से दिखाई देने लगती है। ठीक है, ये मोस्टली पाइनस की रूट्स में हम लोग दिखाई देता है, देखने को मिलता है। फिर एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा के बारे में बात करें तो ये जो फंजाई होती है वो प्लांट्स की रूट्स के टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये टिश्यू में कहाँ, ये प्लांट्स की टिश्यू में ये रूट्स मतलब रूट फंजाई होती हैं वो प्लांट्स की रूट्स के टिश्यू में पाई जाती हैं। ऑर्किड्स में ये देखने को मिलता है। अब ये जो फंजाई इसमें अटैक करेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये जर्मिनेशन करने के लिए असमर्थ हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा यहाँ से कंप्लीट होता है। फिर हम एक और चीज़ बात करेंगे, जैसे इस पर मैंने नहीं बताया, बट फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में भी हम बात करें तो फंक्शन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फंक्शन इसका क्या क्या होगा, तो इससे तो पता ही चलता है कि फंक्शन रूट्स का क्या होता है। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, फूड स्टोरेज करने के लिए,
वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने के लिए इसका फंक्शन होता है। तो आज का हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और कल हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस टाइम रहेगा, तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।